हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट इज फंक्शन रिटर्निंग कस्टम डेटा टाइप इन विजुअल बेसिक। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे प्रोसीजर्स को हम कॉल करते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये सब हम टॉपिक कर चुके हैं, राइट। फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक हमने किया है। फंक्शन क्या है विजुअल बेसिक में, कैसे पैरामीटर पास होगा, कैसे इसमें हम कॉल कर सकते हैं, कैसे एग्जिट कर सकते हैं, विद एन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड ही है, बट टॉपिक क्या है, फंक्शन रिटर्निंग कस्टम डेटा टाइप। फंक्शन जब वैल्यू को रिटर्न करेगा तो वो कोई इंटीजर, फ्लोट या किसी कैरेक्टर टाइप की डेटा टाइप नहीं होगी। किस टाइप की होगी, कस्टम टाइप की, यानी कि किसी क्लास की या किसी प्रोसीजर टाइप की। कस्टम टाइप मीन्स कस्टम जो यूजर क्रिएट कर रहा है या प्रोग्रामर क्रिएट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा। तो थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, डिफाइन करते हैं इसको। तो चलिए थोड़ा और डिस्कस करते हैं अबाउट फंक्शन रिटर्निंग कस्टम डेटा टाइप इन विजुअल बेसिक। द कस्टम डेटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर इन अ मॉड्यूल। जब आप चाहते हैं कि आपने जो फंक्शन बनाया है वो एक टाइप से कस्टम डेटा टाइप को रिटर्न करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आपने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन कस्टम डेटा टाइप रिटर्न करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम डेटा टाइप को एक्चुअल में कस्टम डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होगा मॉड्यूल यानी फॉर्म पर। तो फॉर्म पर हमें क्या डिक्लेयर करना है, कस्टम डेटा टाइप, फंक्शन को डिक्लेयर करना है, फिर फंक्शन में से पास करना पड़ेगा आपको डेटा टाइप की वैल्यू, और उसी अकॉर्डिंग जो रिटर्निंग वैल्यू जाएगी कस्टम डेटा टाइप की बनेगी। ठीक है, तो द कस्टम डेटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन, जो कस्टम डेटा टाइप फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो रहा है, दैट मस्ट बी डिक्लेयर इन अ मॉड्यूल, वो पहले से ही डिक्लेयर होना चाहिए मॉड्यूल में। Suppose you need a function that returning a customer saving और checking balance. Suppose करो कि आपने एक फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो वैल्यू किस चीज़ की होगी, कस्टम सेविंग, कस्टमर्स की जो सेविंग्स है वो कितनी है, और फिर उसके बैलेंस को चेक करना। ये हमारा टोटल एजेंडा रहेगा कि एक फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन रिटर्न करेगा कस्टमर सेविंग और चेकिंग बैलेंस नाम से कस्टम डेटा टाइप को। अब ये देखिए, ना तो ये इंटीजर है, ना फ्लोट है, ना डबल है, ना लॉन्ग है, किसी टाइप का डेटा टाइप नहीं है ये। ठीक है, वेरिएंट भी नहीं है, तो ये किस में आ रहा है, कस्टम सैलरी किस में होगी, वैसे रुपीज़ में, पैसे में होगी, इंटीजर में या फ्लोट में। इसी तरह से चेकिंग बैलेंस आ जाता है, वो भी फ्लोट में आ जाता है, राइट। बोला जाता है ना इस तरह कि कस्टमर सेविंग एंड चेकिंग बैलेंस हमें यहाँ पर रिटर्निंग करवाना है। कस्टमर सेविंग और चेकिंग बैलेंस यहाँ पर शो क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। लाइक आपने अगर C++ पढ़ी होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहाँ पर हम क्लासेस बनाते हैं। जावा है, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वहाँ पर भी हम पूरा फंक्शन जो है वो सब क्लासेस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। कुछ भी न्यू थिंग करनी होगी, फंक्शन बनाना है या कुछ भी करना है, तो हमें एक न्यू क्लास बनानी पड़ती है। उस क्लास के ही रिलेटेड, क्लास के नेम उसका ऑब्जेक्ट बनाकर ही हम किसी फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं ना, सिर्फ समझने के लिए, जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो इस टाइप की क्लास का होना चाहिए। एक क्लास होगी कस्टमर सेविंग, दूसरी क्लास होगी चेकिंग बैलेंस। बट यहाँ पर क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है विजुअल बेसिक में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कस्टम डेटा टाइप के नेम से ही जानेंगे। क्या है ये दोनों, कस्टम डेटा टाइप। द कस्टम डेटा टाइप मस्ट बी डिक्लेयर फ्लो। कस्टम डेटा टाइप को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो देखते हैं। ये एक टाइप से सिंटेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर कस्टम डेटा टाइप का। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप कीवर्ड। क्या लिखेंगे, टाइप कीवर्ड। उसके बाद एक नॉर्मल वेरिएबल आपने लिया है यहाँ पर, क्या, कस्ट बैलेंस। क्या लिया है, कस्ट बैलेंस। अब आप देखेंगे एक टाइप से ना क्लासेस की तरह ही बन रहा है। ध्यान से देखिए, हम ऐसे लिखते हैं ना, क्लास, क्लास का नेम, फिर मेंबर फंक्शंस उसके बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, एंड लास्ट में हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स का तो यूज़ करते नहीं, यहाँ पर हम किसका यूज़ करें, क्लास की जगह टाइप कीवर्ड का। टाइप किस टाइप का, कस्टम बैलेंस टाइप का बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, कस्टम बैलेंस। इसके अंदर कुछ मेंबर फंक्शंस क्या है, BAL सेविंग एज, यानी कि बैलेंस सेविंग एज करेंसी, एंड बैलेंस चेकिंग एज करेंसी। यही दो तो हमें चाहिए थे, बैलेंस को सेव करना, कितना कस्टमर का सेविंग है और क्या उसका बैलेंस है, ये चेक करने के लिए। लास्ट में हम यहाँ पर टाइप एंड कर देंगे। हमें डेटा टाइप बनाना है ना, एक टाइप से आप ये भी बोल सकते हैं कि हम एक नया डेटा टाइप बना रहे हैं। तो उस डेटा टाइप को बनाने का सिंटेक्स ये रहेगा, सबसे पहले आप टाइप कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसका एक नेम देंगे, फिर यहाँ पर जो भी टाइप का आपने बनाना है, जैसे बैलेंस सेविंग एज करेंसी एंड चेकिंग एज करेंसी, इस टाइप का बनाकर, अगर आपने टाइप स्टार्ट किया है तो टाइप को यहाँ पर एंड भी करना होगा। लिख दीजिए यहाँ पर एंड टाइप। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देन वी कैन डिफाइन अ फंक्शन दैट रिटर्निंग अ कस्ट बैलेंस डेटा टाइप। अब यहाँ पर अब तक हमने सिर्फ एक डेटा टाइप को बनाया है, कस्टम डेटा टाइप बनाया है। हमें एक फंक्शन भी चाहिए जिसके अंदर से हम
रिटर्न करवाएंगे कस्टम डेटा टाइप को, तो हमें यहाँ पे तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे जिससे क्या होगा, कस्ट बैलेंस टाइप का डेटा टाइप का जो टाइप डेटा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर हम फंक्शन बना रहे हैं, ये फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया, फंक्शन का नेम क्या है, गेट कस्ट बैलेंस, और यहाँ पर हमने कस्ट आईडी को एज ए पैरामीटर पास कर दिया एज कस्ट बैलेंस। यहाँ पे देखिए आप ऐसे लिखते थे, फंक्शन मेन पैरामीटर पास किया एज इंटीजर, इंटीजर क्या था, डेटा टाइप, और यहाँ पर हम कौन सा डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर डेटा टाइप का, तो यहाँ पर हमने कस्टम डेटा टाइप बना दिया, जो हमने अभी डेटा टाइप बनाया है ना टाइप कीवर्ड का यूज़ करके, वही यहाँ पर हमने लिखा। ये फंक्शन का नेम है, इस वाले फंक्शन का नेम, ठीक है। यहाँ पे कस्ट आईडी ये आपने पैरामीटर पास किया। नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो आप एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, देन एंड्स अप। यहाँ पर क्या होगा, गेट कस्ट बैलेंस, ये जो बैलेंस है कस्ट बैलेंस, ये एक टाइप से फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है सेम मॉड्यूल में जहाँ पर हमने कस्टम डेटा टाइप बनाया, यानी जहाँ पर कस्टम डेटा टाइप बनाया गया है उसी फॉर्म में सेम मॉड्यूल में हमें फंक्शन बनाना है। फंक्शन में से एक पैरामीटर पास होगा और जो फंक्शन बनेगा उसका भी टाइप क्या रहेगा, कस्टम डेटा टाइप, तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी कैसे मिलेगी, कस्टम। If you place the function definition in the form code, then you will get the syntax error during the compilation of the project. अगर आप किसी अनदर फॉर्म में ये अपने कोड को लिखेंगे, यानी कि एक जगह कस्टम डेटा है फॉर्म 1 में, फंक्शन आपने बना दिया फॉर्म 2 में, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, एरर शो करेगा, इसलिए हम नहीं करेंगे ऐसा, हम सेम मॉड्यूल में लिखेंगे। तो व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी वेरिएबल्स को, वो भी सेम टाइप की, कस्ट बैलेंस टाइप की, ठीक है। फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल, सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए जो आपको यहाँ पर दिखा है, जैसे कि प्राइवेट बैलेंस एज कस्टमर। कैसे लिखना है, प्राइवेट बैलेंस एज कस्टमर, या आपने एक टाइप से डेटा टाइप बना दिया, या फिर आप बोल सकते हैं वेरिएबल बना दिया। और एक दूसरा वेरिएबल क्या है, बैलेंस। अब आप देखिए क्या हो रहा है, देखिए सिंपल तरीका है बहुत। प्राइवेट किस लिए यूज़ किया, ताकि इसे कोई और फंक्शन या प्रोसेसर यूज़ ना कर सके, ठीक है। बैलेंस क्या है, वेरिएबल, किस टाइप का है, यहाँ पर आप डिम यूज़ करना चाहे तो कर सकते थे, डिम ए एज इंटीजर इस तरह हम लिखते हैं ना, तो डिम के प्लेस पर यहाँ आ गया प्राइवेट एक, यानी कोई भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, यहाँ पर आ गया बैलेंस एज, यहाँ पर हम डेटा टाइप बताते हैं, और डेटा टाइप हमने अभी कौन सा बनाया है, बिल्ट इन हम यूज़ नहीं कर रहे ना, हम कस्टमर का बना हुआ यूज़ करें, कस्टम डेटा टाइप। तो कस्टम डेटा टाइप क्या है, CUST बैलेंस, इस डेटा टाइप की वैल्यू हमें चाहिए। ये जो वेरिएबल बना है वो इस टाइप का बना है, यानी कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो इस टाइप की आएगी, यही हमें करवाना था। तो हमने बैलेंस इक्वल्स टू क्या किया, उस फंक्शन को कॉल कर लिया गेट कस्ट बैलेंस नाम से जो था, और यहाँ पर आईडी पास कर दी, ठीक है। आईडी पास करने के बाद क्या होगा, आईडी का कोडिंग बैलेंस हमें मिल जाएगा, और वो इस बैलेंस नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, और वो वेरिएबल में वो डेटा किस टाइप का बन जाएगा, कस्ट बैलेंस टाइप का। तो अब आपके फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की है, आपके इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की है इस वेरिएबल को, वो कैसी बन गई, कस्टमर टाइप, कस्टम। हियर कस्ट आईडी क्या होगी, यहाँ पर ये कस्ट आईडी क्या है, कस्टमर की आईडी है जो आपको प्रॉपरली असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पास कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पास करेंगे इस फंक्शन के पास जाएगी, ये फंक्शन रिटर्न करेगा बैलेंस को, और बैलेंस से क्या बन जाएगा, कस्ट बैलेंस टाइप की आपको वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, जिससे आपको सेविंग भी पता चल जाएगी और बैलेंस की चेकिंग भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया फंक्शन रिटर्निंग द कस्टमर डेटा टाइप वैल्यू, जो कि बहुत ईजी था। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।